हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस वशिष्ठा क्लासेस एंड आई एम मीनाक्षी वशिष्ठ। सो आज हम जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और कुछ उसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम चाहेंगे कि वो हम स्टार्ट करें। तो अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक्चुअली एक जो होता है नेम से मीनिंग पता चलता है, तो हम वही चीज़ लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैथ्स में अगर आप किसी भी चीज़ के लिए जाते हो, एक इक्वेशन पार्ट होता है, दैट मीन हर चीज़ का एक चीज़ से रिलेशन होता है जिसको इक्वेशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज़ है, इक्वेशन क्या होती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मीन अगर हम सिंपल क्लास 9th 10th या उससे भी लोअर क्लासेस में जाते तो हम पढ़ते थे कि लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप की इक्वेशन लेते थे, x+2 = 0, 2x + y = 0। हमने ये पढ़ी हैं, तो इनको भी हम, ये इक्वेशन होती थी जो इक्वल, इक्वेशन मतलब इक्वालिटी मतलब दो चीज़ों की इक्वालिटी, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, अलग अलग कंडीशंस के साथ। तो इक्वेशन उसी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर कांस्टेंट वेरिएबल्स, तो ये 1 वेरिएबल है इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक भी पॉलिनॉमियल्स पढ़े थे। पॉलिनॉमियल तो वहाँ क्या होते थे कि सिंपल हम वेरिएबल्स लेते थे, लाइक x² + 2x + 3 = 0। ओके, तो ये हमारी इक्वेशंस हैं डिफरेंट टाइप की। ऐसी क्यूबिक होती थी, ऐसी बाई क्वाड्रेटिक होती थी, ऐसी सिंपली पॉलिनॉमियल जिनको हम ले लेते थे। अब यहाँ पर जो आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ सिंपली x और y में होती थी। अब यहाँ जो है डिफरेंशियल, दैट मीन यहाँ पर हम डेरिवेटिव्स लेंगे। डिफरेंशियल दैट मीन डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन दैट मीन डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं वो डेरिवेटिव को इंक्लूड करेंगी। तो यही हमारा जो टॉपिक है वही बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। दैट मीन अगर जैसे सपोज यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, x² + 2x + 3, तो यहाँ जो x के रिप्लेस पे डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। अब ये डेरिवेटिव्स जरूरी नहीं कि सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव हो, ये सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव या उससे भी हायर भी हो सकते हैं। तो जैसे कि इक्वेशन dy/dx², ओके, 2dy/dx + 3, तो ये भी हमारी क्या है, ये हमारी है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव में। ऐसे हम सिंपली ये भी बना सकते हैं। ओके, समथिंग कुछ भी हम कुछ ले लेते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव इंक्लूड है। अब एक चीज़ है, जब हम पॉलिनॉमियल पढ़ते थे तो उसकी भी कुछ कंडीशंस होती थी कि जो पॉलिनॉमियल है उनमें हमेशा एक तो कांस्टेंट होते थे, दैट मीन 2 3 4 5, प्लस वेरिएबल होते थे x y z p q r। दूसरा साइन होते थे, साइन दैट मीन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, समथिंग कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमेशा जो एक्सपोनेंट होते थे, एक्सपोनेंट मतलब पावर्स, तो नॉन निगेटिव पावर्स होती थी, नॉन निगेटिव पावर्स, दैट मीन उसकी जो पूरी ये पावर होती थी वो नॉन नेगेटिव होती थी। नॉन नेगेटिव का मतलब वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती थी। जैसे कि अगर हम बात करें कभी भी, अब आप सोचो x⁻², तो ये है x⁻², यहाँ पर नेगेटिव पावर आ गई तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होता था। ऐसे ही यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हम पावर -2 ले लें तो यहाँ भी जो इक्वेशन बन जाती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनॉमियल नहीं होती है। ओके, दूसरी चीज़ जो उसके नॉन निगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए, साथ में लाइक वो सारे जितनी भी पावर्स होनी चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए, तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर, ना कि नेगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारी पॉलिनॉमियल की कंडीशन होती थी, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है।
अब जब हम इनको करते हैं कि अब जो सपोज उनके भी जो टर्म्स होते थे कि जैसे साइन एक्स, अब जैसे अगर हम यहाँ लें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अगर हम लें साइन डी वाई ओवर डी एक्स, ओके, तो क्या ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनॉमियल है? मैं बात कर रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनॉमियल, क्या है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना कभी भी साइन हो डी वाई ओवर डी एक्स सिंपल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ओके, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो साइन के साथ नहीं होगा, ये सिंपली क्या है ना ई टू दी पावर किसी भी एक्सपोनेंट के साथ। तो इस टाइप की जो पावर होते हैं ये सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनॉमियल नहीं होती। अब इसका जो यूज़ है वो हम यूज़ करेंगे इसका कुछ एक पार्ट सॉल्व करने के लिए, लाइक डिग्री सॉल्व करने के लिए, तो अभी हम उस पर आएंगे, बट अभी हम एक एक चीज़ और स्टार्ट करते हैं। अब ये तो हो गई बात डिफरेंशियल इक्वेशन की, अब आते हैं कि इसका नोटेशन कैसे शो करते हैं। हम बात करते हैं नोटेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव को डी वाई ओवर डी एक्स, कहीं इसको वाई डैश से शो करते हैं, ओके, कहीं कहीं इसको y1 सफिक्स में ऐसे शो करते हैं, तो वो एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसको y डबल डैश से शो करते हैं, हम इसको y2 से भी शो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर d क्यूब एक्स क्यूब है, तो हम इसको y ट्रिपल डैश से शो करते हैं और y3 से भी शो कर सकते हैं। अब आते हैं d टू द पावर 4। अब ऐसे ही अगर मैं d टू द पावर 10 है तो ये थोड़ा अजीब लगेगा 10 टाइम्स ऐसे डैश करना, तो यहाँ पर सिंपली इसको शो करते हैं y टू द पावर, लाइक डैशेस हैं तो y10 और y10, हम किसी भी तरीके से इसको शो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नोटेशन कि इसमें इक्वेशंस कैसे होती हैं, कि कहीं कहीं आपको इक्वेशन ऐसे भी दी होगी, ओके, तो ये इसका नोटेशन है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात आती है कि फर्स्ट इसका टॉपिक आता है ऑर्डर, कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो आते हैं हम उस पे टॉपिक पे भी। लाइक जब हम ऑर्डर आते हैं तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, उससे ज़्यादा इजी होगा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। ओके, अब जब ऑर्डर होता है वो होता है कि जैसे जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, दैट मीन फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही हमारी ऑर्डर होता है, दैट मीन ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स है, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, सो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 1। अब आते हैं हम सेकंड पर, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है ये सेकंड डेरिवेटिव है, मैंने क्या बोला हाईएस्ट ऑर्डर, जो हाईएस्ट होता है वही उसका ऑर्डर होता है, यहाँ पर हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो दैट मीन ऑर्डर इसका होगा 2। ऑब्वियसली अब यहाँ पर भले से पावर जो है 4 है डी वाई ओवर डी एक्स की, बट जो ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो हम ये नहीं लेंगे, कुछ लोग कर लेते हैं इस गलती को, बट ये नहीं करना, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3। ओके, अब आते हैं इस पर, यहाँ पर भले से साइन डी वाई ओवर डी एक्स है, बट यहाँ पर जो ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो साइन के साथ हो, एक्सपोनेंट के साथ हो, कुछ भी हो,
जो सिंपली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वहाँ पर हम ये लेंगे सिंपली, यहाँ पर dy/dx है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो दैट मीन यहाँ पर ऑर्डर होगा 1। ओके, अब बात आती है किसकी, डिग्री की। वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होती है। अब जैसे डिग्री होने के लिए सबसे पहले हमें ये ऑर्डर के लिए कोई नहीं, सिंपल एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जो भी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो तो फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है तो वो हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर हाईएस्ट है तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। बट जो डिग्री है उसमें डिग्री फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है कि हमें पहले ये देखना है कि क्या वो डिग्री इन पॉलिनॉमियल है या नहीं है। दैट मीन डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनॉमियल है या नहीं है, दैट मीन डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनॉमियल, दैट मीन वो पॉलिनॉमियल की फॉर्म में है या नहीं है। पॉलिनॉमियल का मतलब अभी जो मैंने बताया था कि उसकी कभी भी कोई नॉन नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, दूसरा कभी भी उसका कोई सिंपल एक इंटीजर होना चाहिए, 1/3 2/3 नहीं होना चाहिए, साथ में जो x होता है dy/dx होता है वो कभी भी साइन कॉस या e⁻x इन सब के साथ नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होता है, वो डिग्री इन पॉलिनॉमियल होता है। तो हम इसी की बात करते हैं। अब डिग्री इन पॉलिनॉमियल, क्या ये डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल है, ये एक पॉलिनॉमियल फॉर्म में है। तो दैट मीन अब डिग्री क्या होती है, जो भी हमारा ऑर्डर होता है उसी की पावर। तो इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसी की पावर है 1, तो दैट मीन इसकी जो डिग्री होगी 1। अब वही, अब इसका हाईएस्ट, इसका आप कहोगे इसका 1 है और इसकी पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर दैट मीन 1, तो इसका जो डिग्री है वो 1 है। अब यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव है d³/y और dx³, तो यहाँ पर जो पावर है वो कितनी है, 1। ये नहीं लेना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, हम हमेशा किसका लेंगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है d³y/dx³। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं डिग्री, दैट मीन 3। ओके, अब इसकी बात, अब आप कहेंगे कि ऑर्डर हमने इसका 1 लिया, बट ये क्या डिग्री इन पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल भी नहीं। हमने यहाँ बोला था कि साइन कॉस टैन ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये साइन के साथ है, तो जब ये डिग्री इन पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। तो ये तो आते हैं टॉपिक जो हम करते हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस पे आएंगे वही हमारा इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी लेती हूँ। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 है, तो इसके मैंने सारे 1 to 12 क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, क्योंकि सभी में ऑलमोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है, डिग्री, तो मैंने सारी क्वेश्चन ले लिए हैं और हम सभी क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहले ऑर्डर, दैट मीन द हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, 4, तो इसके 4 हो गया। अब बात करते हैं कि क्या ये एक डिग्री इसकी क्या है, बट मैंने एक चीज़ बोला था, कोई भी डेरिवेटिव कभी भी साइन हो, कॉज हो, टैन हो, एक्सपोनेंट हो, उसमें नहीं आना चाहिए। तो साइन के साथ यहाँ पर y ट्रिपल डैश है, दैट मीन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो दैट मीन ये डिग्री इन पॉलिनॉमियल नहीं है, सो इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है। ओके, दैट्स वाई। ओके, अब आता है ये, हमें पता है इसमें तो सिंपली 1 डैश ही है, डिग्री इन पॉलिनॉमियल भी है, तो ऑर्डर 1 और उसकी पावर भी कितनी है, 1, तो डिग्री भी 1। अब आते हैं इस पे, अब यहाँ ds/dt है। अब आप देखोगे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना है, d2s/dt², तो ऑर्डर तो हो गया इसका 1, और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है डेरिवेटिव का उसी की पावर, तो उसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो दैट मीन 1, तो डिग्री हो गई इसकी 1। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप सोचो कि पावर तो हाईएस्ट 4 है, बट हम हमेशा उसी का लेते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो जो यहाँ पर है d2s/dt², सो हम इसी का ऑर्डर और इसी की डिग्री लेंगे। अब बताते हैं ये वाला। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर d2y/dx² है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2, बट डिग्री,
डिग्री क्या ये डिग्री इन पॉलिनॉमियल है, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ ये है, तो ये डिग्री इन पॉलिनॉमियल बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी जो डिग्री है वो है नॉट डिफाइंड। ओके, अब बात करते हैं, अब आप सोचोगे कि यहाँ भी तो cos 3x और sin 3x है, बट नहीं, कभी भी cos और sin के साथ डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए, लाइक dy/dx, d2y/dx, तब वो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल नहीं होते, बट अदरवाइज अगर सिंपली x के साथ हों या y के साथ हों तब वो चलेगा, जैसे cos 3x और sin 3x। अब यहाँ पर d2y ओवर है तो ऑर्डर हो गया 2 और इसी की पावर डिग्री हो गई 1। इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस cos sin के साथ dy/dx नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई साइन कॉज नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3, तो ऑर्डर हो गया 3 और इसी की पावर 2। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की हम पावर भी चेक करते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर 3 और उसकी पावर 1, सो ऑर्डर 3 डिग्री 1। अब यहाँ पर e⁻x है, तो dy/dx थोड़ी है e के साथ, बट यहाँ पर इसका क्या है y डैश है, तो ऑर्डर 1 डिग्री भी 1, उसकी पावर भी 1 है। बट अगर यही क्वेश्चन सपोज हम ऐसे लेते y डैश प्लस वाई इक्वल टू e⁻y डबल डैश, e की पावर अगर y डबल डैश दैट मीन डेरिवेटिव के साथ हो जाती, तब इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं करते। क्या डिफाइन नहीं करते? डिग्री, बिकॉज ये डिग्री इन पॉलिनॉमियल नहीं होता, तो ये चीज़ भी करना। उसके बाद यहाँ आता है ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है हाईएस्ट, दैट मीन ऑर्डर इसका 2 और डिग्री इसकी पावर 1। नेक्स्ट में भी आप कहोगे साइन, सेम ऐसी कंडीशन, यहाँ साइन के साथ dy/dx नहीं है, अगर होता तब डिफाइन नहीं होता, बट यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर 2 और डिग्री उसी की 1। साइन y है, अगर साइन नहीं होता, साइन के साथ डेरिवेटिव होता, तब डिग्री डिफाइन नहीं होती। अब यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव, अब यहाँ आ जाती है ऑर्डर, तो भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 2 हो गया, बट डिग्री क्योंकि साइन के साथ dy/dx, तो डिग्री के लिए सबसे पहले कि क्या वो डिग्री इन पॉलिनॉमियल है, तो भाई नहीं है, सो डिग्री इन पॉलिनॉमियल नहीं है, तो डिग्री इसकी डिफाइन ही नहीं होनी, सो नॉट डिफाइंड। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 2x² d2y/d है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर यहाँ 2 और उसी की डिग्री 1। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अभी से रिलेटेड ना थोड़े से एक्स्ट्रा लेती हूँ क्योंकि ये बहुत इजी थे, इससे रिलेटेड लेते हैं तो थोड़ा सा आपको और इसका कॉन्सेप्ट क्या है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब मैंने ये 2 एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ है dy/dx प्लस 1/dy/dx इक्वल टू 3। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दैट मीन इसका ऑर्डर तो 1 होगा। अब जब हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है कि क्या वो डिग्री इन पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो डिग्री इन पॉलिनॉमियल में सबसे पहला हमारा काम है कि इसको पॉलिनॉमियल शो करना, क्या ये है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप देखो कि 1/dy, अब आप कुछ बोलोगे कि इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो dy/dx टू द पावर -1 हो गया, जो कि एक पॉलिनॉमियल नहीं है। बट इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो वहाँ आ जाएगा। देखो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो dy/dx प्लस 1/dy/dx, अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ dy/dx, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 dy/dx। ओके, अब तो ये बन गया। अब यहाँ आप कह रहे थे कि नहीं है और यहाँ बन गया। तो ऐसे अगर क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर कैलकुलेशंस करके वो पॉलिनॉमियल बन जाता है तो वो कंडीशंस भी आप छोड़ना नहीं, क्योंकि वहाँ ऑर्डर डिग्री चेंज हो जाते हैं। ऑर्डर तो यही रहेगा बट डिग्री यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इसी की हाईएस्ट, दैट मीन 2। यहाँ हम नहीं बोल सकते कि नॉट डिफाइंड, तो इनको हम ऐसे भी शो करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है √dy/dx इक्वल टू डी, अब आप बोलोगे कि dy/dx की पावर तो 1/2 है, जो कि एक इंटीजर नहीं है, ये तो एक रेशनल सिंपल वो ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन अगर होती है तो इसको भी हम चेंज अगर हो सकती है,
ये नहीं कि सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो, बट अगर हो सकती है, जैसे अगर मैंने किया, मैं दोनों साइड स्क्वायर करती हूँ, स्क्वायर करूँगी तो इसका रूट कैंसिल, और यहाँ बन जाएगा dy/dx प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6 dy/dx। हमने इसको सॉल्व किया, अब तो बन गई ये डिग्री इन पॉलिनॉमियल। बनी या नहीं बनी? यहाँ नहीं बन रही थी, यहाँ बन गई। तो ऐसी कंडीशन, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्डर तो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 ही है और डिग्री उसी की पावर 2। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पर हमें कैलकुलेशन से उसको इधर उधर शिफ्ट करके या स्क्वायरिंग वगैरह करके, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि यहाँ भी इनकी डिग्री और ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। ओके, तो बस आज इतना ही। So guys, if you like my video, please do like, subscribe and share to your friends. Thank you for watching.